जन्नात से मुलाकात का सच्चा वाकया। ये वाकया एक नौजवान लड़के अहमद का है जो एक गांव में रहता था। अहमद बहुत बहादुर था मगर इसे अजीब व गरीब चीजों का शौक भी था। गांव के बाहर एक पुराना वीरान कनवा था जिसके बारे में मशहूर था कि वहां जन्नात रहते हैं। लोग शाम के बाद वहां जाने से डरते थे। एक दिन अहमद ने सोचा कि वो खुद जाकर देखे गांव की हकीकत क्या है। रात का वक्त था, आसमान पर चांद हल्की रोशनी दे रहा था। अहमद आहिस्ता आहिस्ता कनवे के करीब पहुंचा। जैसे ही वो करीब गया, ठंडी हुआ चलने लगी और माहौल अजीब सा हो गया। चांक से कनवे के अंदर से किसी के बोलने की आवाज आई। कौन है जो हमारी जगह पर आया है? अहमद घबरा गया मगर हिम्मत करके बोला, मैं एक इंसान हूँ, सिर्फ देखने आया हूँ। चांक एक साया नमूदार हुआ। वो एक जिन था। उसकी आंखें चमक रही थीं और आवाज भारी थी। जिन ने कहा, इंसान, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हम तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अहमद ने कांपते हुए कहा, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, बस हकीकत जानना चाहता था। जिन कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, हम भी अल्लाह की मखलूक हैं मगर हम इंसानों से अलग हैं। जो लोग हमें छींटते हैं या हमारे करीब आते हैं वो अक्सर नुकसान उठाते हैं। अहमद ने पूछा, क्या तुम वाकई इंसानों को नुकसान पहुंचाते हो? जिन ने जवाब दिया, हम हर किसी को नुकसान नहीं देते, मगर जो डरता है या गलत नीयत से आता है वो खुद मुश्किल में पड़ जाता है। ये सुनकर अहमद को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने फौरन माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा। जिन ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से वादा करो तो हम तुम्हें जाने देंगे। अहमद ने वादा किया और फौरन वहां से भाग गया। अगले दिन से अहमद ने कभी भी ऐसी जगहों पर जाने की कोशिश नहीं की और दूसरों को भी नसीहत करने लगा कि गैर जरूरी खतरात मोल ना लें। अहमद इस रात के बाद बहुत डर गया था मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। वो बार बार उस जिन की बातों के बारे में सोचता रहता था। चंद दिन गुजर गए, सब कुछ मामूल पर आ गया मगर एक रात अहमद को एक अजीब ख्वाब आया। ख्वाब में वही कनवा था और वही जिन उसके सामने खड़ा था। जिन ने कहा, अहमद, तुमने वादा तो कर लिया मगर तुम्हारे दिल में अभी भी सवाल हैं। अहमद ने डरते हुए कहा, हाँ, मैं जानना चाहता हूं कि तुम लोग कहाँ रहते हो और क्यों इंसानों से दूर रहते हो। जिन ने जवाब दिया, हमारी दुनिया तुम्हारी दुनिया से अलग है, हम तुम्हें नजर नहीं आते मगर हम तुम्हारे आस पास भी हो सकते हैं, मगर याद रखो हर दिन अच्छा नहीं होता। ये सुनकर अहमद का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक ख्वाब का मंजर बदल गया। अहमद ने देखा कि एक और साया नमूदार हुआ जो पहले जिन से ज्यादा खौफनाक लग रहा था। इसकी आवाज बहुत सख्त थी, ये इंसान हमारे राज जानना चाहता है, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए। पहला जिन फौरन अहमद के सामने आ गया और बोला, ये मेरा मेहमान है, इसे नुकसान न पहुंचाओ। दूसरा जिन गुस्से में बोला, इंसान कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। ये सुनकर अहमद खौफ से कांपने लगा। इसने फौरन आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में दाह करने लगा। अचानक सब कुछ खामोश हो गया। जब अहमद ने आंखें खोलें तो वो अपने बिस्तर पर था। वो पसीने में भीगा हुआ था और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले दिन अहमद सीधा गांव के एक बुजुर्ग के पास गया और सारा वाक़ा सुनाया। बुजुर्ग ने सुनकर कहा, बेटा, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा, ऐसी चीजों से दूर रहना ही बेहतर है। याद रखो, हफाजत अल्लाह के जिक्र में है। ये सुनकर अहमद ने पक्का इरादा कर लिया कि वो आइंदा कभी भी ऐसे राजों के पीछे नहीं जाएगा। इस दिन के बाद अहमद ने अपनी जिंदगी बदल दी। वो ज्यादा इबादत करने लगा और दूसरों को भी नसीहत करने लगा कि ऐसी खतरनाक चीजों से दूर रहें। अहमद इस रात के बाद बहुत डर गया था मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। वो बार बार उस जिन की बातों के बारे में सोचता रहता था। चंद दिन गुजर गए, सब कुछ मामूल पर आ गया मगर एक रात अहमद को एक अजीब ख्वाब आया। ख्वाब में वही कनवा था और वही जिन उसके सामने खड़ा था। जिन ने कहा, अहमद, तुमने वादा तो कर लिया मगर तुम्हारे दिल में अभी भी सवाल हैं। अहमद ने डरते हुए कहा, हाँ, मैं जानना चाहता हूं कि तुम लोग कहाँ रहते हो और क्यों इंसानों से दूर रहते हो। जिन ने जवाब दिया, हमारी दुनिया तुम्हारी दुनिया से अलग है, हम तुम्हें नजर नहीं आते मगर हम तुम्हारे आस पास भी हो सकते हैं, मगर याद रखो हर दिन अच्छा नहीं होता। ये सुनकर अहमद का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक ख्वाब का मंजर बदल गया। अहमद ने देखा कि एक और साया नमूदार हुआ जो पहले जिन से ज्यादा खौफनाक लग रहा था। इसकी आवाज बहुत सख्त थी, ये इंसान हमारे राज जानना चाहता है, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए।
पहला जिन फौरन अहमद के सामने आ गया और बोला, ये मेरा मेहमान है, इसे नुकसान न पहुंचाओ। दूसरा जिन गुस्से में बोला, इंसान कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। ये सुनकर अहमद खौफ से कांपने लगा। इसने फौरन आंखें बंद कर लीनी और दिल ही दिल में दाह करने लगा। अचानक सब कुछ खामोश हो गया। जब अहमद ने आंखें खोलें तो वो अपने बिस्तर पर था। वो पसीने में भीगा हुआ था और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले दिन अहमद सीधा गांव के एक बुजुर्ग के पास गया और सारा वाक़ा सुनाया। बुजुर्ग ने सुनकर कहा, बेटा, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसी चीजों से दूर रहना ही बेहतर है। याद रखो, हफाजत अल्लाह के जिक्र में है। ये सुनकर अहमद ने पक्का इरादा कर लिया कि वो आइंदा कभी भी ऐसे राजों के पीछे नहीं जाएगा। इस दिन के बाद अहमद ने अपनी जिंदगी बदल दी। वो ज्यादा इबादत करने लगा और दूसरों को भी नसीहत करने लगा कि ऐसी खतरनाक चीजों से दूर रहें।